नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उन शामली, करना, कांधला के सभी शिक्षकगण व अकाउंटेंट के द्वारा डीएम शामली को ज्ञापन दिया गया। उनकी मांगे नियमितीकरण, समान वेतन, समान कार्य, 24 घंटे ड्यूटी से मुक्त व प्रेरणा पोर्टल का सेल्फी का विरोध व अन्य मुद्दे शामिल रहे। और यह ज्ञापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लता राठौर, जिलाधिकारी रविंद्र जी को दिया गया। जिलाधिकारी जी का ज्ञापन एडीएम संतोष कुमार जी ने रिसीव किया। इस दौरान सभी मुद्दों पर बातचीत की गई। एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए शामली, उत्तर प्रदेश से दीपमाला चौधरी की ये खास रिपोर्ट। मैं एबीपी न्यूज नेटवर्क से बात कर रही हूँ और हम यहाँ कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और ये हमारे साथ हमने देखा कुछ शिक्षक साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी उनकी क्या समस्या है, किस मुद्दे को लेकर वो आज यहाँ आए हैं और वो शासन से, प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं कि क्या उनकी इच्छाओं की जो उनकी शर्तें हैं या जो उनकी अपनी एक प्रतिक्रिया है वो किस तरह की है। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमें काफी सारे शिक्षक यहाँ लग रहे हैं जिनकी समस्याएं काफी गंभीर लग रही हैं। इनके चेहरे से लगता है कि कुछ ऐसी सरकार से उम्मीद करे बैठे हैं जो इनके पक्ष में कोई कार्य बन जाए। आइए जानना चाहेंगे हम। मैडम, अपना नाम बताइए और आप किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर आए? जी, मैं इमराना खातून केजीबीवी हूँ, जिला शामली से हूँ और हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और हम एक मांग पत्र डीएम साहब को देना चाहते हैं जिसमें हमारे कुछ मुद्दे हैं और वो मुद्दे हमारे ऐसे हैं कि जो बहुत हमें मुश्किल में डाले हुए हैं। पहला मुद्दा हमारा ये है कि हम नियमित नहीं है। सरकार हमें जल्द से जल्द नियमित करे, क्योंकि सभी लोग 10 साल के बाद, 15 साल के बाद नियमित हो जाते हैं। ये रूल भी है, लेकिन हम अटके हुए हैं। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो हमें नियमित करे और टीचर्स की तरह हमें फैसिलिटीज़ दे। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे आवासीय विद्यालय है और आवासीय विद्यालय में हम लोग रहते हैं, अपने परिवार से अलग रहते हैं। कोई ऐसी फैसिलिटी करे, समान कार्य करे, समान वेतन करे, ताकि सारे टीचर्स अपने परिवार में रहे और पढ़ाई के वक्त आ जाए और बच्चों को पढ़ा करके फिर अपने परिवार में चले जाए। इस तरीके से बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं। हम सरकार से फिर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी बात को सुने और समान कार्य, समान वेतन जल्द से जल्द लागू करें हम लोगों के ऊपर। तीसरी मुद्दा हमारा जो है वो सेल्फी का है। हम लोग सेल्फी देते हैं, टाइम पे प्रॉपर पहुंचते हैं स्कूल में। अगर हमारी सेल्फी नहीं जाती, हम संविदा कर्मी है, 10,000 12,000 हमारा मानदेय है, जिसमें से काट लिया जाता है सेल्फी के नाम पर, जबकि बहुत गलत है। ये प्रक्रिया इतनी गलत है कि अगर हमारा 10,000 मानदेय है, उसमें से हमें 5,000 हमारा काट लिया जाएगा तो बाकी बचा 5,000 और हम 30-30, 40-40, 50 किलोमीटर से आ रहे हैं और डिस्टेंस इतना होने के बावजूद भी हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। अगर हम 10 मिनट लेट होते हैं तो हमारा पूरा दिन का मानदेय काट लिया जाता है, जो कि सरासर अन्याय है। सरकार इस पे ध्यान दे और हमारे मानदेय को नजर में रखते हुए इसको बढ़ाए और सेल्फी का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल खत्म करे। हम सभी लोग यही चाहते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षक एक ऐसा होता है, वही बुनियाद होता है और हम चाहते हैं कि हमारी सारी मांगों पर सीएम साहब ध्यान दें। और बाकी हम यहाँ अपना ज्ञापन दे रहे हैं। बाकी मैम आपको बताइए। ये सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से है जिसमें 24 घंटे की ड्यूटी इनको करनी होती है। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो पार्ट टाइमर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इनकी जो वेदना है, इनके साथ जो संवेदना है वो समान वेतन और समान आपका अधिकार, ये इनका मुद्दा है। हम चाहते हैं, हम सरकार से उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि शासन कहीं ना कहीं इस समय एक समानता लाने की कोशिश कर रहा है, तो शिक्षकों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? आइए जानते हैं इनकी और क्या समस्याएं हैं। जो मैडम ने अभी बताया, जैसे कि आप सब लोगों को ये समस्या हमारी आज से नहीं है, बहुत पहले से है, जिसके लिए हम पिछले 4 साल से जूझ रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि शासन हमारी ये चीज़ें अगर पूरी तरह से नहीं मानते, लेकिन कुछ तो जो भी हो, जैसे कि बेसिक वालों की इन्होंने मांगे पूरी की है, सेल्फी को लेकर ही की है, वैसे ही हमारे साथ भी करें। बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना। इस देश में सबको समानता का अधिकार है, समाज जीने का, और कहीं ना कहीं हम शासन से उम्मीद करेंगे कि हमारे देश के लिए भावी शिक्षक, क्योंकि शिक्षक एक ऐसी चीज है जिसको कहीं भी इस तरह से मतलब शिक्षक एक संवेदना का विषय नहीं है। शिक्षक एक मान है, एक सम्मान है, जो हमारे देश में कहीं ना कहीं नींव रखता है, निर्माण करता है। तो मेरी भी
प्रार्थना है और हम सबकी ये रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि सभी के साथ न्याय हो और इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और इनको जितना सुविधा वो अपने विवेक से कर सकते हो, अपने शासन प्रशासन नियम से कर सकते हो, उतना जल्दी इन पर तुरंत कार्रवाई हो। थैंक यू सो मच एबीपी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना।